हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें बच्चों, तो हम लोग ने विविक्तीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोग कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। और इस कैपिटल डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता था। और तो और बच्चों, हम लोगों ने मूलों, है ना, की प्रकृति के बारे में भी सीखा है, ठीक है। देखो, अगर डी का मान, है ना, यानी विविक्तिकर का मान शून्य से बड़ा होता है, तो जो मूल होते हैं बेटा, वह वास्तविक तथा, बताओ कैसे होते हैं? वास्तविक तथा कैसे? बताओ, चैट में ही लिख दो। अगर डी का मान शून्य से बड़ा तो वास्तविक होंगे मूल, और कैसे होंगे? बड़ा, भिन्न। भिन्न होंगे, ठीक है। अगर डी का मान शून्य होता है तो कैसे होते हैं? क्यों? अगर डी का मान शून्य के बराबर हो तो मूल कैसे होते हैं? बताइए। अगर डी का मान शून्य के बराबर तो मूल कैसे होते हैं? चैट में ही बताओ। यस। तो अगर डी का मान शून्य हो तो मूल कैसे होते हैं बच्चों? तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। और डी का मान शून्य से कम हो तब मूल कैसे होते हैं? वास्तविक तथा बड़े। और कोई बताना चाहेगा? बेटा, और कोई बताना चाहेगा? ओके, और कोई? ठीक है, इक्वल होगा सर। कोई और वास्तविक नहीं। बताओ, लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? बच्चों बताओ, यहाँ तक डिस्कस हो गया था? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इक्वल कब होता है, बराबर कब होता है? दूसरे वाले केस में, जब डी का मान शून्य के बराबर हो तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। जब डी का मान शून्य से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक सवाल के माध्यम से करो, जैसे कि मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x+4 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले तुलना करते हैं। बताना बच्चों, ए का मान कितना है? यहाँ पर ए का मान बताओ। ए का मान कितना है यहाँ पर? एक सर। एक और सर। बी का मान कितना है? 4 सर। बहुत बढ़िया। 80 का मान भी 4 है ना? 4। हाँ हाँ हाँ। अब विविक्तिकर निकालना है तो डी वाला फार्मूला लगेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। सी की वैल्यू कितनी है? एक।
4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 एकम 4 और 4 चौके 16 है। 16 में से 16 जाता है बच्चों, कितना होता है? जीरो। बताओ। अगर डी का जीरो मान, सर। हाँ हाँ हाँ, अगर डी का मान यहाँ शून्य है तो मूल कैसे होंगे? डी का मान शून्य होंगे तो बताओ मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर। बहुत बढ़िया। वास्तविक अगर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग। देखो यहाँ पे क्या है ना, 2x² माइनस 6√3x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 6√3x प्लस 3 बराबर 0। आपको बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। रूट का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? किस तरीके से होता है मैंने सिखाया था तुम लोगों को, पिछले क्लास में मैंने सिखाया। अगर ना याद हो तो पेज पलट के देख लो, याद आ जाएगा। पेज पलट के देख लो बेटा, है ना, सारी चीजें मैंने करवाई हैं। एक बार देख लोगे तो भी बढ़िया रहेगा। बाकी लोग आंसर बताइए। बाकी लोग भी आंसर करेंगे। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? ठीक है, सब बच्चे चैट में आंसर करिए अब, ठीक। देखो बच्चों, यह सवाल आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब डिस्कस हो चुका है, कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे तुलना करना था सबसे पहला काम, तो यही था। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6√3, c की वैल्यू 3। तो
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 6√3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी 3। अब सबसे कठिन काम तुम लोग को यही लगा होगा कि -6√3 का स्क्वायर कैसे करें। बेटा याद करो, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, तो माइनस को एकदम इग्नोर कर दो। रही बात 6√3 की, तो इसका स्क्वायर है तो यह 2 बार आएगा ना ऐसे। 6 × 6 कितना होता है 36, और √3 और √3 मिलकर कितना बनाता है 3। 36 × 3 कितना होता है 108। चलो यहाँ लिख दो 108, -4×8 = 24। ठीक है। सर हाँ बेटा। ये वर्ग घटाना फिर से बताना एक बार। क्या? जो आप वर्गमूल हटा रहे हो ना सर, वो वाला बताना एक बार फिर से। देखो मैंने बहुत बार बताया है ये चीज कि अगर √3 यानी दो सेम प्रकार की रूट्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तो वही सेम नंबर आता है, लेकिन रूट हट जाता है। जैसे मान लो √7 है और इसका गुणा करा रहे हैं √7 में, 7 ही आता है। तो वही हुआ है यहाँ पे, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, दोनों का गुणा हो गया तो रूट हट गया, उसकी वजह से 3 आ गया। और 6 का गुणा 6 में होने से 36 आ गया। 36 × 3 यानी कि 108 आ गया, 108 आया। आया समझ में? अब 108 में से 24 हटा दीजिए, कितना आता है 4 जाएगा 4, 10 में से 2 जाएगा तो 8। ठीक है। डी का मान 84 आ गया। बच्चों एक बात बताओ, अगर डी का मान 84 है तो यह प्लस में है कि माइनस में है? बताओ बच्चों। प्लस में है सर। बच्चों ये प्लस में है, ठीक है। जब कोई संख्या शून्य से बड़ी होती है तो वह पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव। और जब डी का मान पॉजिटिव होता है तो मूल कैसे होते हैं? तो जो मूल होते हैं वह वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। तो इसको टिक करना चाहिए था, ए वाले पार्ट को टिक करना चाहिए था। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, नहीं आया तो एन टाइप कर लो। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करके दिखाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? मूल, वास्तविक तथा भिन्न। तो जानते हैं उसको कैसे करना? ये तो 4 सवाल हैं। अरे यार, 4 सवाल है ना, तो इन चारों के लिए चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे? डी का मान निकालो। तो डी का मान जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए डी का मान >0 आए, यानी कि जिसके लिए डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल कैसे होने चाहिए? वास्तविक तथा भिन्न। और वास्तविक तथा भिन्न तभी होंगे जब डी का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। चारों विकल्पों को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चारों विकल्पों को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये चेक करना है किसके लिए डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है। सब लोग ट्राई करके देखो यार बच्चा, है ना। देखो, जब तक हाथ पांव नहीं मारोगे, यानी कि जब तक पेन नहीं चलाओगे, चीजों को सोचोगे नहीं, तब तक नई बात बनेगी बेटा। ठीक है, तब तक नई बात बनेगी।
पोल पोल ऑन। ओके, चलिए पोल ऑन कर दिया मैंने सब बच्चों के लिए। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए बताओ। कर दिया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर दिया सर। ओके, कर दिया सर। बहुत अच्छी बात बेटा। ठीक है, बाकी बच्चे भी करेंगे। ओके बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए, अब इसका आंसर बताइए आप इस चैट में। तो उसको बारी बारी से चेक करना था, तो जो पहला विकल्प है सबसे पहले उसको चेक कर लो। ठीक है, पहला विकल्प यानी ए वाला क्या लिखा है? 2x² - 2x + 5 = 0। तो तुलना कर लोगे तो ए का मान बेटा 2, बी का मान -2 और सी का मान 5। डी का मान निकालना था, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5। -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 दूनी 8 × 40। 40 में से 4 जाता है, कितना आता है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, माइनस का 36 आता है। अब मैंने अभी को बोला था कि डी का मान प्लस में आना चाहिए, आ क्या रहा है? -36 आ रहा है। अब बताओ, -36 है तो क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन ऐसे हट गया। अब बी को चेक कर लो, बी लिखा हुआ है 3x² - 2x + 2 = 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 2। तो डी बराबर होता है क्या? b² - 4ac। वैल्यू पुट कर लो। बी की वैल्यू है -2, -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, 4 × 12 यानी 24 आ जाएगा। 24 में से 4 जाता है तो कितना आता है? -20 आता है। -20। सी वाला देख लो, सी में क्या लिखा है? 2x² - 7x + 5 = 0, है ना? ऐसे लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 5। ठीक है, तो डी बराबर b² - 4ac, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5।
-7 का स्क्वायर करोगे प्लस में 49 आ जाएगा। 4 दूनी 8 25 40 आता है। 49 में से 40 जाता है कितना आता है? 9 आता है। यह जो 9 है वो किसमें है? प्लस में है। हमें प्लस में तो चाहिए था, यानी जो सी वाला उत्तर होगा वही आपका सही होगा, बाकी सब गलत है। क्यों? क्योंकि हमें मूल वास्तविक तथा भिन्न चाहिए था। बच्चों आया समझ में? बच्चों आया समझ में? यस सर। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि यदि कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का और इसके मूल वास्तविक और बराबर हो तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? चलो तुम लोग बताओ, बेटा तुम लोग बताओ। अगर द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और उसके मूल वास्तविक और बराबर है तो इसकी कंडीशन क्या होती थी? डी 0 के बराबर होता था, डी 0 से बड़ा होता था कि डी 0 से छोटा होता था? बताओ। देखो जब मूल वास्तविक और बराबर होता है तो डी का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तीन ही तो कंडीशन मैंने सिखाया था कि जब डी 0 से बड़ा हो, जब डी 0 के बराबर हो, जब डी 0 से छोटा हो। पहले वाली स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते थे, अलग अलग होते थे। दूसरे वाली स्थिति में मूल वास्तविक और बराबर होते थे, है ना, सेम आता था। कहने का मतलब है दोनों मूल सेम आएगा। तीसरे वाले केस में मूल वास्तविक ही नहीं होते थे। ठीक है, यानी कि अगर d बराबर 0 तुमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे एक सवाल है। अभी देखो मैं पोल में भी पूछूंगा बेटा, ठीक है, इसी टाइप का पोल में भी पूछूंगा, तो सतर्क रहना थोड़ा सा। हाँ, तो लिखा क्या है? लिखा ये है कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है और दो मूल हैं और दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। बोल दिया गया कि दोनों के दोनों मूल क्या है? आपस में बराबर हैं। तो के का मान बताइए। तो पहली बात है तुलना कर लो, के का मान बताना है ना। तुलना कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने में तुमको मिलेगा ए का मान 2, बी का मान के, सी का मान 3। अब मूल वास्तविक और बराबर होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन क्या होती थी? डी बराबर 0, यही तो कंडीशन होती थी। अब इसी कंडीशन को फॉलो करा लो। डी के जगह पे क्या रख सकते हैं? डी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac रख सकते हैं। अब दिए गए वैल्यूज को रखो। बी का मान कितना है? तो बी का मान है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 और सी का मान है 3। ठीक, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 फिर 24, है ना, 24 आ जाएगा इस तरीके से। बताओ बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, यह के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 है तो के स्क्वायर बराबर प्लस में 24 आएगा कि नहीं? क्योंकि ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस आ जाएगा। और जब तुम इसका रूट निकालोगे तो रूट में 24 आएगा। बच्चों पता है जब कोई वैल्यू रूट में होती है तो इसके दो मान आते हैं, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो एक √24 इस तरीके से होगी और एक माइनस √24 होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। हमेशा याद रखो, जैसे देखो यार में क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे तुमने सॉल्व किया, ठीक है, ऐसे लिखा है एक्स बराबर 100। एक्स बराबर क्या लिखते हो तुम लोग?
√100, और जब √100 में लिखोगे तो बहुत सारे बच्चे केवल 10 लिख देते हैं। केवल 10 लिखना गलत है ना। यहाँ पे तुमको दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा +10, दूसरा मान मिलेगा -10। ठीक है, यह दोनों मान आते हैं अगर कोई रूट में वैल्यू होता है। हमेशा याद रखो, जब भी रूट में कोई वैल्यू है तो दो मान आएगा उसका। सेम ही चीज होगी लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। चलो बताना जरा, अगर x² बराबर 36 है तो x बराबर क्या होगा, बताओ जल्दी से। x² बराबर 36 है तो x बराबर क्या होगा, बताना जरा। प्लस का 36 और माइनस का 36 सर। लेकिन अरे बेटा अभिषेक, तुम बताओ इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। अरे रूट में 36 का मान कितना प्लस होता है? माइनस का 6 जी। प्लस हाँ, माइनस 6। एकदम सही बात है, क्योंकि जब तुम स्क्वायर को उस साइड भेजोगे तो रूट में 36 आ जाएगा। और रूट में 36 का मान देखो यार, वहां पर रूट में 24 का मान नहीं निकाला जा सकता था, तो उसको वही रहने दिया जाएगा। लेकिन जब मान निकाला जाएगा तो रखो ना, तो रूट का 36 यानी 6 होगा, तो एक बार प्लस लिखोगे और एक बार माइनस लिखोगे, यानी x बराबर +6 और x बराबर -6। बेटा आया, आया, ठीक है। ठीक है, अब इस सवाल को करके देखो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से वही टाइप में है कि x-2 +6 बराबर 0, दोनों के दोनों मूल बराबर हैं, तो k का मान बताइए। तो बेटा पहली बात तो इसको तुम ना ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिख लो। यह जो मानक रूप होता था इसके फॉर्म में ले आओ, तो उसके लिए क्या करोगे, तो ये जो kx इसका गुणा कराओगे किसके साथ में, इस x-2 के साथ में, तो kx² - 2kx + 6 बराबर 0। अब जो मानक रूप होता था उसकी तुलना कर लो। तो a का मान k, b का मान -2k, c का मान 6, तो विविक्तिकर 0 के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि साफ साफ दे रखा है कि दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर तभी होते हैं जब d का मान 0 के बराबर हो, और t की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac, यानी b² - 4ac 0 के बराबर। अब दिए गए मानों को रखो, b का मान है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 6। -2k का होल स्क्वायर करोगे तो 4k² माइनस, अच्छा ये देखो बराबर 0 छूट गया था। और ये क्या है, 6 से 24 के है ना। तो सुन लो, यहाँ पे 4k कॉमन लिया जा सकता है, समझ रहे हो। ऐसे नहीं होगा कि 4k² - 24k है तो 20k लिख दें, नहीं नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो यह स्क्वायर है और इसका पावर 1 है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो नहीं लिख सकते, तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 4 से कॉमन लेंगे, k - 6 × 24, 4k को 0 करोगे ऐसे तो k बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0। और यहाँ k - 6 बराबर 0 करोगे हाँ बेटा, सर ये जो ऊपर से 4k2 है ना, यहाँ से दोबारा से समझाना। कहाँ पे, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, माइक बंद करो जो बेटा। 4k2 द्विघात आंसर। हाँ हाँ समझ गए मैं। देखो हाँ बेटा सर यहाँ, ये हाँ हाँ ये हुआ क्या है ना, जैसे यह -2k लिखा है तो -2k का स्क्वायर करो तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 2k × 2k। अब 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी 4, अब k का गुणा k में होगा तो स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ लिख दी गई है, 4k²। ठीक है, यहाँ से तुम देख लो यही चीज की गई है। अब माइनस के बाद क्या लिखा है, माइनस के बाद लिखा है 4k और 6,
तो 6 और 4 का गुणा करा लो, 4 6 24 और के है तो के लिख दिया हमने यहाँ पे, तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 4 के कॉमन है, तो 4 के यहाँ पे कॉमन ले लिया। जब 4 के कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे मात्र के बचेगा, क्योंकि 4 और के तो बाहर हो गया। यहाँ 24 था तो बचेगा क्या 6, क्योंकि 4 के कॉमन हो गया। तो 4 के बराबर 0 लिखेंगे, तो के का मान कितना 0, क्यों, क्योंकि जब मान लो 4 के बराबर 0 है तो के का मान क्या होगा 0/4 होगा, और जब हम 0 को 4 से भाग करें तो 0 ही तो आएगा। इसी तरीके से k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6। आगे बढ़े। चलो इस सवाल को सॉल्व करो जरा, मुझे बताना k का मान तुम लोगों से कितना आ रहा है, सॉल्व करना जरा। वही सेम तरीके से लगेगा जैसे मैंने अभी कुछ सिखाया था। जैसे अभी सिखाए थे वैसे करो। बेटा आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो अब मैं बताता हूँ इस सवाल को, ठीक है, मेरी बातों को सुनो। अब ऐसा ही पोल में आएगा तो तुमको करना पड़ेगा, है ना। यह लास्ट सवाल है, इसके बाद से हम पोल देंगे अब। तो बेटा अगर अभी तक नहीं सीखा है तो लास्ट बार जान लगा दो सीखने में, और बहुत कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है, सीख जाओगे। दोनों मूल बराबर हैं, ठीक, तो पहली बात तो तुलना कर लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना 1, b का मान कितना -6, c का मान कितना k। अब मूल बराबर है तो d बराबर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि यार देखो मूल बराबर होने के लिए एक ही कंडीशन है, d का मान 0 के बराबर। d मतलब b² - 4ac 0 के बराबर, यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, -4 एकम 4 k आता है, ठीक है। क्या करो तुम, 36 तो यहीं रहने दो, -4k है उस साइड भेज दो, प्लस का 4k हो जाएगा, ठीक। जैसे उस साइड जाएगा ना तो -4k प्लस का 4k हो जाएगा, तो k का मान कितना 36/4। अब 36/4 है, इसका मतलब क्या होगा 36 को भाग दो 4 से, तो 9 चौक 36, तो k का मान कितना आ गया 9, ठीक है, k का मान आ गया 9। आया समझ में। चलिए अब हम पोल में पूछेंगे, पोल में सबका आंसर आप लोग कर लिए। बेटा नोट कर लिया कि नहीं कर लिया बताना जरा, नोट कर लिया। ओके चलिए करके दिखाओ इस सवाल को। अच्छा सवाल है ये। जैसे मैंने सिखाया ना सब कुछ वैसे ही है, जो बच्चा सीखा होगा ना बड़े आसानी से कर लेगा, और जो नहीं सीखा होगा उसकी बात ही निराली है, जो नहीं सीखा उसकी बात ही निराली है। फिर करना क्या है, देखो अभी तक के होता था, यहाँ पे के न लिख करके पी लिख दिया है, तो के और पी से डरो मत, जैसे के होता है वैसे पी होता है, ठीक है।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी के प्लस 4 बराबर 0 है, तो पी का मान पूछा जा रहा है कि बताइए पी का मान क्या आएगा। 4 विकल्प है, चारों में से केवल एक सही है, निकालो। ठीक है, निकालो। चलिए अब हम पोल ऑन कर देते हैं। सब बच्चे पोल में आंसर करने की कोशिश करिए। देखो बेटा, जितना भी सिखाना था सिखा दिया गया है ना, अब आपकी बारी है आंसर करने की। हाँ, ठीक है, बाकी बच्चे भी करिए। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है। ओके, क्या हम पोल बंद करते हैं? ठीक है, चलिए अब चैट में आंसर करिए बेटा। देखो, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता था, ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पी का मान बताना था, है ना, तो ऐसे करो, पहले तुलना कर लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -p, सी की वैल्यू 4। तो d बराबर 0 होता ही है, क्योंकि यहाँ पे मूल बराबर हमें दिखाने हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर। तो p यानी कि -p का स्क्वायर करना होगा। a का मान 1, c का मान 4 बराबर 0। -p का स्क्वायर करोगे आप तो p स्क्वायर 4 चौके 16 मिलेगा। ठीक है,
तो पी स्क्वायर बराबर प्लस में 16, क्योंकि माइनस 16 उस साइड जाएगा, प्लस का 16 होगा, तो पी बराबर क्या होगा, रूट में 16, और रूट में 16 है तो यानी कि दो दो वैल्यू आएगा ना, तो एक आएगा +4 और दूसरा क्या आएगा -4। तो किसको टिक करना चाहिए था आप लोगों को, सी वाले को टिक करना चाहिए था। बच्चों आया समझ में, बच्चों आया समझ में? चलिए इस सवाल को आप करके दिखाइए। देखो बेटा आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो अगली क्लास से एक नया चैप्टर की शुरुआत हो रही होगी, और अगली जो चैप्टर है वो हम समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे। तो जो अगला क्लास होगा उसमें समांतर श्रेणी की पहली क्लास होगी, जो कि चैप्टर नंबर 5वां है। यह चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया, तो अब मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर नंबर 5। तो अगली क्लास को छोड़ना मत, नहीं तो पहली क्लास को छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आएगा। चलो यहाँ पे वही है, मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल बराबर है, k का मान ज्ञात करिए। सर पोल चलिए ऑन बेटा, कर दो। निकाल लिया आपने? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए ऑन कर देते हैं, हो गया, ऑन हो गया। कर दिया सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी करने का प्रयास करिए। सर 2 बच्चों वाला सही है ना? एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पे ना जो 3 बच्चों वाला है वो ठीक है। हाँ अब 3 हो गए, 3 वाला। ओके, सर अब तो बराबर हो गए। हाँ बेटा। बाकी बच्चे भी करिए। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? बेटा पोल बंद कर दें, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ भी आपको क्या करना था ना, k का मान ज्ञात करना था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुलना कर लो, तो a का मान 4, b का मान -k, c का भी 4 है, तो d बराबर 0 होगा, क्योंकि मूल बराबर है, सब दे रखा है, एक ही टाइप का सवाल है ये सब। तो b² - 4ac बराबर है 0,
तो बी स्क्वायर, तो बी का मान है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 4 बराबर 0। माइनस के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, तो के स्क्वायर बराबर 64, तो के बराबर रूट में 64 और रूट में 64 तो 8 8 64 होता है, यानी 8 आ जाएगा प्लस में, -8 भी आएगा। तो मैंने आपको सिखा रखा है इस प्रकार के आंसर्स के लिए, तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। बताओ बच्चों, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।